तो चलिए आज एक बार फिर से हम सब खेल गतिविधि में हिस्सा लेने वाले हैं। पूर्व दिवसों में हमने तय कर लिया था कि आज हम गणित से जुड़ा एक खेल खेलने वाले हैं, जो गणित का एक छोटा सा पार्ट क्षेत्रमिति है, इसी के सूत्रों पर आधारित है। अब देखें आप सारे बच्चों में से कौन बच्चे या कौन कौन बच्चों का समूह इस सारे जटिलताओं को सुलझा पाने में सक्षम हो पाता है। चलिए आप में से जो भी बच्चे इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं वह बोर्ड के सामने चले आए। बहुत बढ़िया। लौकुश कुमार, रिमझुम कुमारी और शिल्पी कुमारी, 3 बच्चों ने यहाँ व्हाइट बोर्ड के समक्ष इस गुत्थी को सुलझाने का प्रयास करने के लिए उपस्थित हो चुके हैं। आप सब लोग समझ लें अच्छी प्रकार से, यहाँ टेबल ए है और यहाँ टेबल बी है। टेबल बी में 1 से लेकर 12 क्रम दिए गए हैं और उन 12 में वृत्त का व्यास, आयत का चौड़ाई, वर्ग का क्षेत्रफल, आयत की लंबाई, वृत्त का क्षेत्रफल, वर्ग की भुजा, आयत का क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि, त्रिभुज का क्षेत्रफल, वर्ग का परिमाप, त्रिभुज का आधार और त्रिभुज की ऊंचाई है। ठीक इससे जुड़ा हुआ सारे सूत्र इस ओर दिए गए हैं। ठीक है, करना क्या है आपको उसको समझ लें। आप टेबल ए और टेबल ए का मिलान आपस में करना है। ठीक है, एक लाइन ड्रॉ करेंगे आप। यदि आपको लगता है वृत्त का व्यास के लिए सही आंसर ये है, ठीक है ना, तो यहां से यहां तक के बीच एक लाइन ड्रॉ अप करेंगे। क्लियर है? इसको करने का समय है आपके पास अधिकतम 2 मिनट। 2 मिनट के अंदर आप इसे पूरा कर लेंगे। टाइम अप होते ही आप अपने पेन को रोक देंगे। क्लियर है? चलिए घड़ी हमारे सामने लगी है, समय स्टार्ट होता है आपका। जल्दी से वृत्त का व्यास तो उन्होंने मार्क किया है 2r, जहां पर r डिनोट करता है त्रिज्या को। अगला सवाल, आयत की चौड़ाई को इन्होंने मार्क किया है क्षेत्रफल बटा लंबाई। तीसरा, वर्ग का क्षेत्रफल को उन्होंने मार्क किया है a स्क्वायर, जहां पर a डिनोट करता है वर्ग की एक भुजा को। आयत की लंबाई में उन्होंने क्षेत्रफल बटा चौड़ाई का चुनाव किया है। वृत्त का क्षेत्रफल में पाई r स्क्वायर, जहां पर r डिनोट करता है त्रिज्या को। वर्ग की भुजा को उन्होंने मार्क किया है वर्ग का परिमाप बटा 4। आयत का क्षेत्रफल इन्होंने लंबाई उन्होंने चौड़ाई को मार्क किया है। वृत्त की परिधि को उन्होंने मार्क किया है 2 पाई r, जहां r त्रिज्या है और पाई का मान 22/7 या 3.14 होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल इन्होंने मार्क, जहां पर a डिनोट करता है वर्ग की एक भुजा की लंबाई को। अगला, त्रिभुज का आधार। त्रिभुज का आधार इन्होंने मार्क किया है 2 गुणा एरिया बटा ऊंचाई। अगला और अंतिम, त्रिभुज की ऊंचाई। त्रिभुज की ऊंचाई को उन्होंने मार्क किया है 2 गुणे एरिया बटा बेस। अगर देखा जाए तो मैंने तो जांच लिया, ये सारे के सारे उत्तर बिल्कुल सही है। बहुत बहुत बधाई आप सारे बच्चों को। आप सब गणित के क्षेत्र में एक लंबी पारी खेल सकते हैं, ऐसी आशा है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की यह गणित की गतिविधि यहीं पर समाप्त की जाती है। थैंक यू।